आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पीएम विश्वकर्मा योजना और आंगनबाड़ी पोषण माह। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर से पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा टूल किट का विमोचन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स की वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता है, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता है। पीएम विश्वकर्मा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से शिल्प और कला के क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। मैं आज यशोभूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को
सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। मैं सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। इधर झारखंड के कई जिलों में भी इस योजना को लागू करने के लिए समारोह आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भगवान विश्वकर्मा दिवस पर, जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को पूरे देश के पैमाने पर आम सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, कर्म पर विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को जोड़ते हुए कैसे देश को सशक्त बनाया जाए। और आज इस योजना के माध्यम से हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस योजना के माध्यम से उसे और बेहतर कैसे करें। कोई किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य को और गुणवत्ता के साथ कैसे करें, क्वालिटी के साथ कैसे करें, और उन्हें देश में, दुनिया में प्रसिद्धि कैसे मिले, इसके लिए क्या सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारा व्यवस्था का निर्माण से ही पूरे देश का अर्थव्यवस्था बनता है। जो पारंपरिक शिल्प है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस योजना के माध्यम से और बेहतर मंच कैसे दिया जाए, बेहतर बाजार कैसे दिया जाए। और हम सबको ये दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कहा कि राज्यों में जाकर सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम को एक आम परिवार तक पहुंचाने के लक्ष्य को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करना। जमशेदपुर में भी पीएम विश्वकर्मा योजना समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना की। आज हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा के लिए कारीगर है, शिल्पकार है, हमारा पारंपरिक कारीगर, पारंपरिक शिल्पकार, उनका बोलते हैं हम विश्वकर्मा। इसमें ये हमारा लोहार है, सोनार, कुमार, बड़े, मूर्तिकार, व्यवसाय, राजमिस्त्री, पारंपरिक व्यवसाय, इसमें उनको ये हमारा भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कार्यक्रम लेके आया। प्रधानमंत्री जी ने छोटा व्यापारी के लिए स्वयं निधि लेके आया, ऐसे ये मुद्रा लोन लेके आया, ऐसे ये आज विश्वकर्मा दिन अवसर पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। 13,000 करोड़ में ये फंड अलोकेट करके सबको हमारा ट्रेडिशन का हमारा भारत देश, हमारा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं निधि में नेशनल लेवल 85 लाख बेनिफिशियरी है। इधर झारखंड के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 बेनिफिशियरी स्वयं निधि में छोटा छोटा व्यापारी ले 50,000 बेनिफिशियरीज है। ऐसे ये पीएम मुद्रा योजना
देश भर में 1,35,00,000 बेनिफिशियरी है। हमारा झारखंड के अंदर 6 लाख बेनिफिशियरी है। इसके इधर हमारा शामशेदपुर में भी 8,000 बेनिफिशियरी इसमें ले लिया। हमारा प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ इस मुद्रा योजना के दिया। इसमें हमारा झारखंड के लिए 2,500 करोड़ इसमें लोन हम मुद्रा लोन में दिया। राज्य में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रखंड स्तर पर आंगनबाड़ी पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने पिछले दिनों रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए बताया। आंगनवाड़ी केंद्र में जो पोषाहार का संचालन होता है, इसमें खास करके गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, 6 माह से 3 साल के बच्चे और 3 साल से 6 साल के बच्चे, इसमें 3 साल से 6 साल के बच्चे को प्री स्कूलिंग के साथ साथ गर्म भोजन परोसा जाता है। और जो बाकी महिलाएं हैं उनको माह में 1 दिन THR टेक होम राशन के माध्यम से उनको सूखा राशन दिया जाता है, जिसको वो घर में प्रतिदिन बना करके उपयोग करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना ब्लॉक, जिला स्तर पर पोषण माह का शुभारंभ जो हम लोगों ने खूंटी से शुरू किया था, और इस अवसर पर रंगोली, रैली, सामुदायिक बैठक आदि का आयोजन किया जाना, ये प्रमुख एक्टिविटी थी। गर्भवती माताओं के घर का दौरा करना और उन्हें प्रसव के 1 घंटे के भीतर जल्दी स्तनपान शुरू करने और 6 माह तक केवल स्तनपान जारी रखने के लिए परामर्श देना। फिर स्तनपान कराने वाली माताओं के घर का दौरा और उन्हें 6 महीने तक स्तनपान जारी रखने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं, कि 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध दिया जाए और किसी चीज की आवश्यकता उसके लिए नहीं होती है। लेकिन 6 माह के बाद से उन्हें धीरे धीरे माँ के दूध के साथ साथ ठोस आहार, जिसमें कि दाल, चावल और फलों का उपयोग करके पूरक पोषाहार के लिए उसको प्रेरित करना। फिर विभिन्न खाद्य समूह के महत्व का वर्णन करते हुए पौष्टिक पूरक खाद्य व्यंजनों को पकाने पर प्रदर्शन, यानी जो लोकली अवेलेबल जो फूड होते हैं उसके लिए एक्टिविटी। और अभी एक नया चीज शुरू किया गया है, पोषण वाड़ी। जो बच्चे कुपोषित हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए 10 से लेकर 16 बेड तक का अलग अलग अस्पतालों में, जो करीब करीब सभी सदर अस्पतालों के साथ साथ अन्य जो CSC हैं उसमें कुल 96 जगह पे ये चल रहा है। और इसका उपयोग होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग के बाद जो बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं उसको रेफरल सर्विस के द्वारा सेविका उसे उस सेंटर तक भेजती है। उसके बाद सामुदायिक आधारित कार्यक्रम को आयोजित करना, जिसमें कि वो सारी चीज कुपोषण से दूर भगाने के जितने भी उपाय हैं उनको बताए जाएं। गोद भराई है, मुंह जुट्ठी कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम है। उसके बाद आंगनवाड़ी स्तर पर प्रारंभिक बाल शिक्षा को यानी प्री स्कूलिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल और गृह भ्रमण के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत, ताकि बच्चों में कोई ऐसी आदतें पैदा करना जिससे कि वो कुपोषित ना हो। और आंगनवाड़ी स्तर पर स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला, क्योंकि बहुत सारे खिलौना है वो भी उसके लिए हार्मफुल है। आंगनवाड़ी के स्तर पर आसपास जल स्रोतों की सफाई, जो हैंडपंप, कुएं या पानी की टंकी है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना, उससे पानी को शोधित करना, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो या शहरी स्तर पे हो। ये जागरूकता और इसके माध्यम से वो बहुत सारा काम कर सकती है। वही सेंसिटाइज कर सकता है अपने अपने समूह के लोगों को, ताकि इस राज्य से जो कुपोषण है उसको पूरी तरह से दूर भगाना ये पूरे विभाग का लक्ष्य है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।